बहुत ध्यान से काम करता था, महादेव का भक्त था। पहली बात तो इन लोगों को यही बर्दाश्त नहीं है कोई भक्त कैसे है वहाँ पर, कोई एक पूजा पाठ करने वाला सनातनी इंसान कैसे है फिल्म इंडस्ट्री में। इतना इस्लामोफोबिया, मतलब सनातनी धर्म की वजह से भी दुश्मन थे उनके। इस्लामोफोबिया है, खान गैंग ने राज कर रखा है। खान गैंग किसी और को टिकट देता है क्या वहाँ पर? तीन ही तो मुसलमान है तो बड़े सनातनी है मैम। अक्षय कुमार है तो साथी ना उनके, उन्होंने भी कितनी पिक्चरें सुशांत से छीनने की कोशिश की है। अक्षय कुमार, आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करिए, उसके बाद आप लोग काम करिए। अरे पत्रकार लोग सच कुछ नहीं करी है। हाँ। आप लोगों ने कुछ रिसर्च करी नहीं है। दिव्या भारती को लोग कह रहे वो शेड्यूल कास्ट की थी इसलिए मार दिया। लोग कह रहे सुशांत को ड्रग्स के वो हैबिचुएटेड हो गए थे। किसने लगाई थी ड्रग्स की आदत? रिया ने ना। महाराष्ट्र सरकार का इसमें क्या लेना देना है? बहुत लोग हैं, आप थोड़ी अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद आप मुझसे बात करिएगा। आपकी रिसर्च बहुत वीक है। आप 2 साल और होने को आ रहे हैं, अगले महीने 2 साल हो जाएंगे और आपको अभी तक इनके बेसिक्स ही नहीं पता है। तो आप पहले पूरी रिसर्च करिए, उसके बाद आप बात करिएगा, क्योंकि मीडिया वालों को पहले पूरी रिसर्च खुद की होनी चाहिए, उसके बाद किसी से सवाल करने चाहिए। हम लोग जांच एजेंसी थोड़ी है मैम, आप लोग जो कहेंगे ना, तो आप सवाल पूछने की सिचुएशन आपकी सरकार भी इन्वॉल्व है इसमें। आप पहले सोशल मीडिया पे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप पहले चेक करिए बात क्या है, उसके बाद आप आइएगा। मैं आपके पास आधा घंटा यहीं पर हूँ, आप तब उसके बाद मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। मुंबई की चकाचौंध माया नगरी कहते हैं उसे लोग, लेकिन न जाने उसमें कितने सारे नाम गुमनाम भी हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसे मर्डर मिस्ट्री है जिसको लोग कहते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। आजकल OTT का ज़माना है, हो सकता है कोई नेटफ्लिक्स बनाए उस पर स्टोरी। बहुत सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और जहाँ कुछ लोग आए हैं और तमाम एक्ट्रेसेस के जो गुमनाम, जैसे ये थी एक मैं जिया खान थी, उसके बाद ये कौन थी, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, उसके बाद दिव्या भारती, शमीर शर्मा, इन तमाम मौतों को लेकर इन लोगों को लग रहा है कि एक ये डेथ कॉन्स्पिरेसी है और इसको जस्टिस मिलनी चाहिए। तो सोचिए, ऐसे ही आज के समय में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को लोग खारिज कर रहे हैं। बहुत ही कमज़ोर लिरिक्स है, बहुत ही कमज़ोर कहानियां हैं उनकी। आजकल दक्षिण की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं और उसके बाद इस तमाम धब्बे उन पर लग रहे हैं। गुटखा भी बेचते हैं वो लोग, ड्रग्स का भी मामला आ रहा है। लेकिन सुशांत सिंह को लेकर लोगों के मन में बहुत संवेदनाएं हैं, क्योंकि युवा थे, तेज़ तर्रार एक्टर थे और काफ़ी हम्बल इंसान थे। क्या नाम है आपका? रुचिका अग्रवाल। आप किसी तरह से जुड़ी हुई थी सुशांत से? जी, वैसे तो मैं थिएटर एक्टर भी हूँ, फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर भी रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक आम इंसान हूँ जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है, जिसकी वजह से हर महीने ये लोग करोड़ों कमाते हैं, जिसकी वजह से एक एक पिक्चर के लोग 10-10 करोड़ रुपए लेते हैं। वो हम लोगों की पॉकेट्स मनी से जाते हैं। क्या लग रहा है सुशांत के मौत को आप हत्या क्यों मान रही हैं? जो एक सोशल मीडिया पे एक ग्लोबली जिस तरीके की सारी चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, उससे साफ नज़र आता है कि ये एक हत्या का मामला था, ये सुसाइड का मामला नहीं था। जिस तरीके से पहले ही दिन से जब सुशांत की डेथ का पता चला, उसके साथ में जो रहने वाले उसके दोस्त थे, उनका एक सस्पिशियस कैरेक्टर सामने नज़र आया। CCTV बंद होने की बात नज़र आई। 15 मिनट में कह दिया जाता है, जबकि कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं हुए हैं, वहाँ जाँच पड़ताल नहीं हुई है, क्राइम सीन को ओपन छोड़ दिया गया और 15 मिनट के अंदर कह दिया जाता है कि ये सुसाइड है। किस बना पर सुसाइड किया गया? क्या किसी ने बॉडी को लटकते हुए देखा? किसी ने भी नहीं देखा। जिया खान, दिव्या भारती, श्रीदेवी, सबको सुसाइड। आपको नहीं पता जिया खान के केस में क्या हुआ था? जिया खान की मदर खुद कहती हैं कि CBI ने इसको, सलमान खान ने मना किया कि उस चीज़ को रोक दिया जाए। तो आप लोगों को खुद को नहीं मालूम है? ये तो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ही हैं। आप गूगल करिए, तब पता चल जाएगा कि किस तरह से आदित्य पंचोली का बेटा इन्वॉल्व था उसके अंदर, कौन कहाँ दिव्या भारती की बात कर रहे हैं। दिव्या भारती भी क्या बेटा? जिया खान की बात कर रहे हैं। दिव्या भारती का भी एक तरीके से, जिस तरीके से 19 साल की लड़की अपने ही घर की छत से गिर जाती है, वो क्या आपको नॉर्मल लगता है? जो अपनी पार्टी कर रही है और वो गिर दी जाती है, किस वजह से? क्योंकि अंडरवर्ल्ड की चीज़ें उसे पता चल चुकी थी, उसके हस्बैंड की अंडरवर्ल्ड कॉन्टेक्ट जो थे वो उसको पता चल चुके थे, इसलिए उसका मुंह बंद कर। श्रीदेवी
श्रीदेवी सस्पिशियस हालात में मारी गई, पता नहीं चला आप लोगों को? एक बाथरूम के टब में एक 5.5 फीट की लड़की कैसे डूब के मर सकती है? तो सुशांत को लेकर क्या वो नेपोटिज्म के खिलाफ जिस तरह से बात कर रहे थे कि यहाँ कुछ लोगों का कब्जा है, परिवार का फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा है, बाहरी लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, इससे लोग नाराज़ थे या उनके प्रतिभा से नाराज़ थे? सभी चीज़ें थीं। सुशांत को नेपोटिज्म की वजह से भी, प्रतिभा की वजह से भी, और क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का नहीं था, उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया। हर चैनल्स, हर अवार्ड फंक्शन में, जितने भी मूवीज़ के, बॉलीवुड के जो प्रोग्राम्स होते थे, हमने देखा उसमें किस तरह से उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। एक शो है जो करण जौहर चलाते हैं। हु इज द मेन कल्प्रिट? करण जौहर? आप ना इनको आग देने की या स्पाइस खट्टा करने की कोशिश मत करिए। ये केस है और ये हमारे लिए हंसी का मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं करण जौहर को नेपोटिज्म का बड़ा प्रतीक मानता हूं। मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है और उसको आप बिल्कुल भी मजाक में निकालने की कोशिश मत करिए। मैं तो खुद करण जौहर के शो पे अगर ये कहा जाता है कोई नेपोटिज्म की ही जो प्रोडक्ट है, वो ये कहती है कौन सुशांत सिंह राजपूत, या करण जौहर ये कहते हैं कौन सुशांत सिंह राजपूत, तो एक स्टैब्लिश्ड एक्टर के लिए, टैलेंटेड एक्टर के लिए, जो बाहर से काम करके टीवी पे अपना नाम बना के फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने पे कामयाब हुआ है, उसका मजाक उड़ाना है, उसको अवॉइड करना है, उसको ये जताना है कि तुम्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी फिल्म फ्रेटर्निटी में। सुशांत भी कई बार बोल चुके थे कि यहाँ सिर्फ परिवारों का कब्जा है, उसमें नए टैलेंट के लिए मौका नहीं। मालूम है, ये बात सबको मालूम है। क्यों आलिया खान जैसी हीरोइनों को या अनन्या पांडे को बिना पिक्चर काम करे हुए 3 पिक्चरें काम मिल जाता है, और बाहर से गई हुई लड़के लड़कियां जो अभिषेक बच्चन को तो 23 फ्लॉप फिल्में मिली है, फिर भी काम मिल रहा है, फिर भी 23 लगातार फ्लॉप हुई, उसके बाद बंटी बबली आई, फिर भी काम मिल रहा है, फिर भी इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। अमिताभ बच्चन भी नाराज थे सुशांत से। सभी नाराज थे, क्योंकि जो भी बाहर से आके अपना नाम बनाएगा उन सबसे नाराज रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि बिहारी होने से ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सुशांत बिहारी थे। सिर्फ बिहारी की बात नहीं है, उन्हें वहाँ का इंडस्ट्री से बाहर का बंदा बर्दाश्त ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जब कितने लोग हैं जो बाहर के इंडस्ट्री से बाहर के हैं, जो बॉलीवुड के चैनल्स पे शोज़ जो होते हैं इनके मूवीज़ के, उनके बाहर के बंदों को ये लोग हाईलाइट करते हैं। मूवी रिलीज़ होने से पहले ये लोग लोगों को प्लेटफॉर्म दे देते हैं, लेकिन जिनकी मूवी रिलीज़ हो जाए और इस तरीके का काम करें जो मैसेज देने वाला काम, MS धोनी, लगता है ये परिवारवाद की अड्डा है। बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद अपनी बात बोलिए। आप पूरी बात होने नहीं देते हैं, उसकी वजह से जो मैसेज जाना चाहिए ऑडियंस के पास वो जाता नहीं है। बताइए ना मैम। MS धोनी जैसी पिक्चरें काम करने वाला सुशांत सिंह राजपूत, एक दूसरी मूवी उसने की जिसके अंदर उसने सुसाइड के अगेंस्ट मैसेज दिया कि सुसाइड करना सही रास्ता नहीं है। ऐसा मैसेज देने वाला बंदा क्या सुसाइड कर सकता है? दूर दूर तक कोई नहीं सोच सकता। उसकी सारी मूवीज जो थी, सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक मैसेज छुपा हुआ था। बहुत ध्यान से काम करता था, महादेव का भक्त था। पहली बात तो इन लोगों को यही बर्दाश्त नहीं है, कोई भक्त कैसे है वहाँ पर, कोई एक पूजा पाठ करने वाला सनातनी इंसान कैसे है फिल्म इंडस्ट्री में। इतना इस्लामोफोबिया, मतलब सनातनी धर्म की वजह से भी दुश्मन थे उनके। इस्लामोफोबिया है, खान गैंग ने राज कर रखा है। खान गैंग का किसी और को टिकट देता है क्या वहाँ पर? 3 ही तो मुसलमान है, बिल्कुल 3 ही तो मुसलमान है। कौन है और कौन? अच्छा, आमिर, शाहरुख और सलमान। अच्छा, उन्होंने सब कुछ रोल नहीं कर रखा है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी आज की तारीख में जिस टाइम जब उनकी पिक्चर आने वाली होती है तो एक बाइट दे देते हैं, हाँ हमें ड्रग्स के अगेंस्ट काम बोलना है, या फिर अभी मूवी आनी है तो विमल पान मसाले का ऐड तो कर दिया, लेकिन मैं उसे वापस लेता हूँ। उस वापस लेने का फायदा क्या हुआ जब वो ऐड अभी भी चल रहा है? तो बड़े सनातनी है मैम, अक्षय कुमार है तो साथी ना उनके, उन्होंने भी कितनी पिक्चर सुशांत से छीनने की कोशिश की है। अक्षय कुमार, आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करिए, उसके बाद आप लोग काम करिए। अरे पत्रकार लोग रिसर्च कुछ नहीं करी है। हाँ। आप लोगों ने कुछ रिसर्च करी नहीं है। दिव्या भारती को लोग कह रहे वो शेड्यूल कास्ट की थी इसलिए मार दिया। ये आपका मोटिव है, आपका ये नैरेटिव है। हमारा नैरेटिव ये नहीं है। हमारा नैरेटिव ये है क्योंकि उसको पता चल गई थी अंदर खाते की, सुशांत के साथ भी यही हुआ, जिया के साथ भी यही हुआ, दिव्या भारती के साथ भी यही था कि उन लोगों को अंदर की गंदगी पता चल रही थी। जिया खान तो मुसलमान थी। बॉलीवुड में जितना ड्रग्स का हाल खराब हुआ है, जितना कास्टिंग काउच का गंदगी मचा रखी है इन लोगों ने, और कितना बच्चों को बाहर वालों को यूज करते हैं, यूज की जगह मिस यूज करते हैं। जिया खान तो मुसलमान थी मैम, उसको मुसलमान क्यों मार दे? तो अगर मुसलमान होने का मतलब क्या है? अगर उसको असलियत पता चल गई है किसी की, तो उसे मारा नहीं जा सकता।
आज आप अगर बोलना शुरू कर देंगे ना किसी के अगेंस्ट, हम लोग देख रहे हैं रोज न्यूज़ में आ रहा है कि किस किस को किस तरीके से मारा जा रहा है। कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसको मार दिया जाता है। कितनी ऐसी डेथ है जो अननोटिस चली जाती हैं, जिनको या तो एक्सीडेंट मान लिया जाता है या सुसाइड मान लिया जाता है। कितने बोलों के बारे में बात, बहुत जोर शोर से आवाज़ उठा रही थी, फिर वो आवाज़ दब क्यों गई, क्या लगता है? हम लोग खुद इस बात के लिए परेशान हैं और हम लोग खुद इस बात के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्होंने आगे मुद्दा क्यों नहीं उठाया। लोग कह रहे सुशांत को ड्रग्स के वो हैबिचुएटेड हो गए थे। किसने लगाई थी ड्रग्स की आदत? रिया ने ना। रिया के सारे प्रूफ्स है कि रिया ने उसको ड्रग्स की आदत डलवाई और उसके बाद उसका पैसा लूट लिया और उसके बाद उसको सब चीज़ों, उसका जितना भी आसपास सारा स्ट्रक्चर था वो सब चीज़ों को यूज़ किया गया। और उसको यूज़ करने के बाद जब उसे लगा कि अब उसको पता चल गए हैं यहाँ पर कितना छोटी छोटी बच्चों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है, यहाँ पर नेपोटिज्म का, ड्रग्स का, जितनी अंदर खाते चीज़ें थी वो सब सामने आ गई और उसको उसके बाद प्लानिंग करके मार दिया गया। रिया महेश भट्ट की आदमी थी। फोटोग्राफ्स बताती नहीं है आपको, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो वैसे भी तिड़ का ताड़ बनाते हैं। कोई अगर साथ में बैठा हो तो आप इतना ब्लो अप करके करते हैं और अभी भी जितने क्लोज उनके फोटोग्राफ्स हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं बात करना चाहते हैं। आप लोग कुछ नहीं समझते हैं उन फोटोग्राफ्स का मतलब क्या है। कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया। किसने कह दिया बरी कर दिया है? सिर्फ बेल पे छूटी हुई है वो। आप गलत चीज़ें, गलत बातें मत करिए। और वो सिर्फ बेल पे छूटी हुई हैं और उस बात के लिए हमने खुद, जब वो ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी तो उस टाइम उनका पासपोर्ट, क्योंकि उनको ट्रैवल करने की परमिशन दी गई, तो हमने खुद समीर वानखेड़े सर से ये बात की थी जूम पे कि उनको ट्रैवल करने के लिए परमिशन क्यों मिली, क्योंकि वो बेल पे बाहर थी और इसी वजह से वो सिलेक्टिव परमिशन दी जाती है। वो बेल पे बाहर है, वो रिहा नहीं हुई है, बरी नहीं हुई है। केस अभी भी चल रहा है और क्योंकि केस चल रहा है अभी भी और उस पर कोई भी CBI ने अपनी तरफ से ना FIR करी है और ना 302 लगाया है, ना उसमें कुछ क्लोज किया है। इस वजह से हम लोग आज भी प्रोटेस्ट पे हैं कि हमें कुछ अपडेट मिलनी चाहिए। मैम एक आखिरी सवाल, मेन कॉन्स्पिरेसी किसकी लगती है? आपने महेश भट्ट हो, रिया चक्रवर्ती हो, आपने खान बंधुओं पर भी आरोप लगाया, एग्जैक्टली आप कहना क्या? बॉलीवुड एंड महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार का इसमें क्या लेना देना है? बहुत लोग हैं, आप थोड़ी अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद आप मुझसे बात करिएगा। आपकी रिसर्च बहुत वीक है। आप 2 साल होने को आ रहे हैं, अगले महीने 2 साल हो जाएंगे और आपको अभी तक इनके बेसिक्स ही नहीं पता है। तो आप पहले पूरी रिसर्च करिए, उसके बाद आप बात करिएगा, क्योंकि मीडिया वालों को पहले पूरी रिसर्च खुद की होनी चाहिए, उसके बाद किसी से सवाल करने चाहिए। हम लोग जांच एजेंसी थोड़ी है मैम, आप लोग जो कहेंगे। कह रही हूँ ना, तो आप सवाल पूछने की सिचुएशन आपकी सरकार भी इन्वॉल्व है इसमें। आप पहले सोशल मीडिया पे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप पहले चेक करिए बात क्या है, उसके बाद आप आइएगा। मैं आपके पास आधा घंटा यहीं पर हूँ, आप तब उसके बाद मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। मैम लास्ट एक सवाल करना चाहेंगे जी। देश में मजबूत प्रधानमंत्री जी हैं, 2 साल हो गए, सुशांत जी को न्याय क्यों नहीं मिला? हम भी उसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ। निर्भया को जानते हैं ना जी, जिनके साथ रेप हुआ, सबूत था या नहीं था? उसके बाद भी वो अंदर गए, 7 साल लगे, 7 साल से ऊपर लग गए उनको सजा देने 7 साल। और जो हमारा सुशांत सिंह, 1 मिनट सर कंप्लीट होने दीजिए, हमारा जो सुशांत सिंह राजपूत है, उनका डेथ हुआ या मर्डर हुआ, ठीक है, उसको सुसाइड करार दे रहा है महाराष्ट्र सरकार, उसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। चाहे न्यूज़ चैनल आवाज़ उठाती है, उसको उठा के अंदर कर देते हैं, पुराने केसेस उठा के। चाहे कोई नॉर्मल पब्लिक यूट्यूबर उसको साबित करने की कोशिश करता है। ये तो मोदी जी भी कर देते हैं बंद यहाँ। एम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो फिर उसके लिए भी रिपोर्ट गलत दिया, अगर वो सामने सुधीर गुप्ता के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है लगातार। का सामना करना चाहिए ना। आप लोगों को लगता है सब गलत ही रिपोर्ट, सारी सब कुछ गलत हो? सर सब कुछ गलत। कौन मोदी को सही बोल रहा है? सही किसने वो मोदी? हाँ जी, हम सिर्फ जस्टिस के लिए यहाँ पे आए हैं, ना कि कोई। आप मुझसे पूछ लीजिए जितने भी तथ्यों का सवाल है। एक बात तो है, सुशांत सिंह की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। माया नगरी जितना आपको चकाचक दिखता है ऊपर से, उतना है नहीं, एक गहरा धुंध है और उसमें सबसे बड़ा मीडिया, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में 2 चीज़ें खास है, पहला जातिवाद और दूसरा नेपोटिज्म, परिवारवाद। साउथ की फिल्में इसलिए उनको टक्कर दे रही है और फिल्म इंडस्ट्री अपने बर्बादी के कगार पर है। सुशांत सिन्हा के मौत ने कई सवाल खड़े किए थे, उसी में सुशांत सिंह राजपूत के मौत ने कई सवाल खड़े किए थे, उसी में दिव्या भारती की मौत का भी सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुंबई की माया नगरी अब जो है वो कुछ परिवार के आसपास सिमट गई है और वहाँ जातिवाद और नेपोटिज्म, परिवारवाद अपने चरम पर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।